इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट। नंबर 1 इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग करते समय आपको टाइट फिंगर से इंटरलॉक करना है और अपने हाथ के अंगूठे को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। नंबर 2 एल्बो पोजीशन। एल्बो पोजीशन वी शेप में होनी चाहिए, इनसाइड अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ या बहुत ही अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। ओपन फेस वी फॉर वैन की तरह इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी पोजीशन होती है आपकी सर की, फोरहेड के ऊपर और आपका सी लाइन के नीचे का जो ये प्लेन पार्ट है आपके सर का, क्राउन पार्ट, इस पार्ट का यूज करना है आपने अपने मैट के ऊपर, हाथों के ऊपर नहीं, मैट के ऊपर, समझ गए। उसके बाद आप वज्रासना में बैठेंगे। वज्रासना में बैठने के बाद इंटरलॉक किया आपने, इंटरलॉक करने के बाद आप आगे की तरफ जब जाएंगे इस तरह से, तो सबसे पहले आपने अपनी एल्बोस को देखना है कि वो वी शेप में इनसाइड है या नहीं है। उसके बाद इंटरलॉकिंग आपकी एकदम दीवार की तरह ऐसे खड़ी होनी चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए सीधा, ठीक है। उसके बाद आप अपने सर को अच्छे से एडजस्ट करोगे अपने मैट के ऊपर और हाथ के अंगूठों से आप अपने सर को टाइटली लॉक कर लोगे। उसके बाद दोनों टांगों को सीधा करेंगे और जितना हो सकता है उतना आपको चलकर आगे आना, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना, ठीक है। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आगे अब आप नहीं आ सकते, नी स्ट्रेट होने चाहिए। अब आप मेरे पैरों की तरफ ध्यान दें, आपको अपने पैरों को यानी कि हील्स को लिफ्ट करना है और बॉडी वेट को शिफ्ट करना है आगे की तरफ। कैसे, देखो, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से कोशिश करें पैरों के अंगूठों के ऊपर आप अपना वेट लेके आए इस तरह से, अपने आप छोड़ दें, इतना आगे आना होता है। ये मतलब है मेरा इस प्रैक्टिस को करवाने में, समझ गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के लिए हमें चाहिए एक कुर्सी और कुर्सी के साथ चाहिए हमें एक पिल्लो। पिल्लो अगर कंफर्टेबल है तो आप यूज करें, अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप ना यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिल्लो अगर यूज करना है तो कुर्सी के आगे रखना है, दोनों घुटने पिल्लो के ऊपर, और इस तरह से आपने अपने पैरों को यानी कि अपने एंकल्स को अपनी कुर्सी के ऊपर रखना है। उसके बाद सेम शीर्षासन की अलाइनमेंट के साथ आप नीचे चले जाओगे और अपने वेट को लिफ्ट करना है आपने ऐसे अपने टोज के ऊपर, ठीक है, या फिर अपनी फिंगर्स के ऊपर ऐसे। एक्सेल करते हुए आपको नीचे आना है, इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है। एक्सेल किया नीचे की तरफ, इनहेल किया ऊपर की तरफ, लेकिन ध्यान रहे आपका जो बॉडी वेट है वो पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ होना चाहिए। 1 डाउन, 2, और हम अपनी एक टांग धीरे धीरे ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, 1, और धीरे से नीचे, 2, धीरे से नीचे और लेग चेंज कर लेंगे, ऐसे 3, धीरे से नीचे लेग चेंज कर लेंगे, 4, धीरे से नीचे और लेग चेंज कर लेंगे, 5, इस तरह। पहले एक टांग ऊपर, फिर हल्का सा बॉडी को पुश करते हुए आप इस तरह से दूसरी लेग को ऊपर ले जाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, एक टांग नीचे रखोगे और दूसरी वाली टांग को दीवार से थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करोगे, 5 4 3 2 1, फिर चेंज करोगे, दूसरी लेग को छोड़ने की कोशिश करोगे, 5 4 3 2 1। अगर आप ये नहीं कर सकते तो दोनों लेग्स ऊपर ले जाए और हल्की हल्की लेग्स को छोड़ने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5।